हूँ कि अगर माँ का दूध पिया तो आमने सामने का मुकाबला करो ना भाई। ये कायराना हरकत दिखा के अपना। सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो, इससे बुरी स्थिति और दयनीय स्थिति कोई नहीं हो सकती कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और जिस संविधान के अंतर्गत तमाम देश के बड़े बड़े नेता और शासन सत्ता आती है, जिसके अंतर्गत यहाँ के तमाम आला कमान अधिकारी चल रहे हैं, वो महापुरुष जिसने इस देश के अंदर गैर बराबरी को खत्म किया, उस महापुरुष की आज भी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो तमाम जातिवादी व्यवस्था के लोग इस बात से कितने थर्राए हुए कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया था, और वो लोग उनकी प्रतिमाओं से आज भी घबराते हैं। और आपसे, मैं तमाम लोगों से, मेरे नौजवान साथी जितने, यही कहना चाहता हूँ कि एकता बना के रखो। डॉक्टर अंबेडकर का पहला मूल मंत्र यही था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे साथ जो इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, उन कृत्यों का सबसे बड़ा कारण हमारा आपसी बिखराव है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे वो पार्टी को लेकर हो। हम लोग नेताओं के चक्कर में अपना आपसी भाईचारा खराब करते हैं, और इन आपसी भाईचारा खराब करने के चक्कर में इस तरह की चीजें होती है कि गाजियाबाद जैसे इलाके के अंदर दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसको हम लोग NCR कहते हैं, वहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। हालांकि हमारी प्रशासन के तमाम लोगों से भी आपके सामने बात हुई है, 1 घंटे के अंदर नई प्रतिमा आ रही है। ये भी उनका विशेष धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद इसलिए नहीं है क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है और उनकी ढील की वजह से ये काम हुआ है, वरना जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी होती है, जब पता है कि इस तरह का कृत्य होता है, तो वहां पहले से CCTV कैमरास होने चाहिए, उनकी सारी सेफ्टी सिक्योरिटी होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक जाति के नहीं, वो संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक है। और मैं तमाम जातिवादी लोगों को, या जितनी वीडियो बन रही है, उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर माँ का दूध पिया तो आमने सामने का मुकाबला करो ना भाई। ये कायराना हरकत दिखा के अपने आप को मर्द बन रहे हो। अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो तुम असल मर्द नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर ने आपको भी अधिकार दिए, हमें भी अधिकार दिए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ के मर्द बन रहे हो यार। अगर है औकात और हैसियत और माँ का दूध किसी ने पिलाया तो अब हाथ ला के दिखाओ, हम खड़े हैं। लेकिन कायराना हरकत करने से तुम बाज नहीं आओगे। ये भी दुर्दशा हमारे समाज के नेताओं ने हमारी की है कि आज हमारी छाती पे मनुवाद स्थापित होता जा रहा है दिन पर दिन, और हमारे नेताओं का अहम और घमंड नहीं टूट रहा है। वो अपने अपने घरों में, कोठियों में, सारी चीजों में मंदमस्त हैं। इसीलिए कार्यकर्ताओं को, नेताओं से भी सवाल पूछना पड़ेगा। इस बात को मैं हर जगह कहता हूँ। प्रतिमा आ रही है, 1-1.5 घंटे के अंदर लग रही है, और तमाम आरोपी जो हैं, कोई बच पाया क्या हमसे? भारत का संविधान है, इसलिए हम चुप हैं, वरना घर में घुस के मारते। भारत का संविधान स्थापित है और उस संविधान ने हमारे हाथ रोक रखे हैं, क्योंकि वो हमारे बाप ने लिखा ना संविधान, और उन्होंने पढ़ा होगा, हमारे DNA में है कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वरना हमारे बाप को किसी ने आंख उठा के भी देख लेना तो आंख निकाल लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें अगर बर्दाश्त तो इसीलिए हो रही है। कानून इस देश में, और हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, इसीलिए शांत बैठे हुए हैं। प्रशासन के लोग भी इस बात को जानते हैं कि हमारे आने से कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती है। बस आप लोग भी पूरी जिम्मेदारी से बने रहिएगा। हमें और भी बहुत सारे काम और सारी चीजें होती हैं, बहुत देश भर की चीजें देखनी होती हैं। एक अकेला व्यक्ति कहाँ की चीजें देख सकता है, या आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ प्रतिमा लग रही है और इसकी CCTV फुटेज भी लग जाएगी, बात हो गई है। और आप लोग इसी मजबूती के साथ यहाँ खड़े रहिए। ये भी बड़े उसकी बात है कि प्रतिमा टूटी है। यहाँ तो अभी तक मुझे ऐसा मानना चाहिए कि जाम हो जाना चाहिए था पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सीख रहे हैं, समय बदलेगा। आखिरी में वही वाली शायरी में यहाँ भी सुना देना चाहता हूँ, जो विरोधियों के कानों तक पहुँच जाए, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना, तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ मत करना, वरना हम भी संविधान भूल गए ना, और हम भी कानून भूल गए, तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे तुम जमीन में गाड़ देंगे।